आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, जिसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चालक क्या होता है। चालक यानी कंडक्टर, तो हमने पढ़ रखा है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनसे वैद्युत आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। साधारणतः सभी धातुएं लगभग चालक ही होती हैं। ठीक, ये दो सब्सटेंसेस व्हिच passes the electric current or charge easily is called conductor. Those substances which passes electric current or charge easily is called conductors. Generally all the metals are conductor. और दूसरी इंसुलेटर्स की बात करें तो जस्ट अपोजिट, दो सब्सटेंसेस व्हिच कुड नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है या नहीं होता है मान ले, तो उन्हें हम कुचालक। वे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। यानी दो सब्सटेंसेस व्हिच कुड नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर। Those substances which could not pass the electric current or charge easily is called insulator. अब हम बात करें अगर तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कंडक्टर की, जो कि हम पहले पढ़ रखे हैं कि चार्ज वाले में हमने बताया ही था। चार्ज वाला जो सेक्शन है उसमें हमने बताया था कि कंडक्टर हैव दो सब्सटेंसेस which have the maximum number of free electron. What is the major difference between conductor and insulator? ये चालक और कुचालक के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कुचालक पदार्थ हैं उनमें ना के बराबर होती है। यानी चालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और कुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है या नहीं होती है। यानी दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टर्स और दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव लेस या लीस्ट अमाउंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी चालक कहलाएंगे, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है वो चालक कहलाते हैं। जनरली ऑल द मेटल्स, हमें पता है सभी धातुओं में लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, अतः वो चालक कहलाते हैं। कुचालक जैसे कार्बन हो गया या प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः वो क्या कहलाते हैं, कुचालक। और अगर छोटी डेफिनेशन जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए चालक कहलाएंगे, वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं कुचालक कहलाएंगे। यानी दो सब्सटेंसेस which passes the electric current or charge easily is called conductor. Generally all the metals, सभी धातु में लगभग चालक हैं। दो substances which could not pass the electric current or charge easily is called insulator. यानी वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे हमारा रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया एक्सेट्रा। दो substances which have the maximum number of free electron is called conductor और दो substances which could not have free electron is called insulator. Generally plastic, rubber etc. are insulator because they have not free electron, उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, but the conductor have free electron so they have just behave like a conductor. अब हम बात करें अगर अपने टॉपिक की जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारे हैं चार्ज। चार्ज हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को हम रगड़ते थे तो उनमें से किसी एक वस्तु के पास ऐसा गुण आ जाता था जो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता था, तो हम बोलते थे यह वस्तु जो है आवेश मय हो गई है, अर्थात इसने आवेश को ग्रहण कर लिया है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, धन आवेश और ऋण आवेश। और जनरली ऋण आवेश ही वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता था। जैसे हम लोग बोलते थे कि किसी ने पूछा चार्ज क्या, तो बोलते थे whenever two bodies are rubbed with each other then one body have acquire मतलब प्राप्त कर लेती थी ability to attract the small things, then we have said the body get charge। और चार्ज इज जनरली टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमने बोला था पिछले सेक्शन में कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, वेयर नेगेटिव चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि कौन सा चार्ज करंट के फ्लो के लिए रिस्पांसिबल है, तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सपोज जो चार्ज है A टू B जा रहा, कोई चार्ज है हमारे पास, वो कहां से कहां जा रहा है, चार्ज जो है कंडक्टर है ये हमारे पास, इसमें कहां से कहां जा रहा है, कोई चार्ज A टू
बी जा रहा है। चार्ज हमारे कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी। तो हमें याद रखना है कि चार्ज हमारे फ्लो कर रहे हैं ए टू बी, यानी आवेश जो हमारा जा रहा है ए टू बी, देन करंट किधर जाएगा सबको पता होना चाहिए, बी टू ए। करंट किधर फ्लो करेगा, बी टू ए। वी नो दैट the direction of the electric current is opposite to the direction of flow of charge, यानी हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है भाई, हम इसको दैनिक जीवन में समझ सकते हैं कि भाई इसके पास आवेश नहीं था, अर्थात यहाँ धन आवेश था, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यानी ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा। सिंपल, ये केमिस्ट्री हमने पढ़ रखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी वेयर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो सिंपल सी बात है, चार्ज कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। चार्ज कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, बिकॉज़ नेगेटिव में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा। ये पैसे वाला आदमी, पैसे वाला आदमी तो पिक्चरों में दिखाते हैं कि विलेन जो होता है वो पैसे वाला होता है, ऋणात्मक बुद्धि का आदमी, भाई उसका पैसा कहां से आता है, गलत कामों से, अच्छे कामों से पैसे आते हैं, तो वो बात अलग की है। लेकिन अगर देखें तो ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास पैसे वाला वाला आदमी, और ये कैसा है, गरीब आदमी, पॉजिटिव, इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर किसी गरीब आदमी को गलती से कोई पैसा देता है, तो अगर हम ऐसे समझ लें कि कोई पैसा दे रहा है, कौन दुआएं दे रहे हैं उसको, अगर पैसा देने की वजह से दुआएं, ये पूरा सिस्टम चल रहा है, ब्रह्मांड हमारा ऐसे चल रहा। तो अगर नेगेटिवली चार्ज की तरफ से यहाँ पे बी से जो चार्ज फ्लो करेंगे किधर जाएंगे, ए की तरफ, बी या सॉरी बी से किधर जा रहा है चार्ज, बी से जा रहे हैं ए की तरफ। अगर हम बोलते हैं अभी मैंने इधर बी से ए की तरफ आ रहे हैं, अगर चार्ज हमारे किधर आ रहा है, बी से ए की तरफ आएंगे, तो जो करंट फ्लो करेगी वो ए टू बी करेगी। जो चार्ज हमारा किधर से किधर जा रहा है, बी से ए, हमने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज आएगा, तो करंट किधर फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें याद रखना है, कोई भाई अमीर आदमी किसी गरीब को जो पैसा दे देगा मान लो, तो जब गरीब आदमी को पैसा मिलेगा किसी अमीर आदमी से, तो भाई ये इधर से क्या दे रहा है, दुआएं, और करंट भी क्या है, दुआएं, झटका लगता है आदमी, दुआएं हैं एक तरीके से। मान लो बिजली की करंट दुआ ज्यादा लग गई तो झटका ही लगेगा। तो समझ सकते हैं हम लोग कि चार्ज हमारा फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट हमारी फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें करंट के डेफिनेशन की बात करें तो बहुत आसान है। अभी हम समझ गए कि जो चार्ज है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इस जगह पे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहां से फ्लो करेंगे, सिंपल सी बात है, अधिक से कम की ओर। बेचारा गरीब आदमी को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो दुआ देगा, भाई एक फ्लो होगा अलग से, वो किस चीज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम बोल सकते हैं वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। क्या कह सकते हैं हम, वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। हमें पता है जब भी भौतिक विज्ञान में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हम रेट निकाल रहे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी वैद्युत धारा की जो दिशा होगी वो आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इस बात को याद रखेंगे तो हम समझ सकते हैं आसानी से कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो ये दर है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। वैद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर। तो अगर कोई पूछे 1 एम्पियर की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड। अगर किसी ने पूछा कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ, जैसे पूछ ले हमसे कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखो, तो हम बोल सकते हैं if 1 coulomb charge passes through the conductor in 1 second then current passes through the conductor is said to be a 1 ampere। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उससे गुजरने वाली जो धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा। if 1 coulomb charge passes through the conductor in
1 second, then the current passes through the conductor is said to be a 1 ampere. यानी यदि किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उससे गुजरने वाली जो धारा होगी, वैद्युत धारा, वो 1 एम्पीयर कहलाएगी। यानी 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जाएगी तो धारा 1 एम्पीयर कहलाएगी। अब हम समझ सकते हैं कि हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि the charge present inside the conductor depend on the number of free electron present inside the conductor। यानी किसी चालक में जो उपस्थित आवेश है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं I is equal to Ne upon T। I is equal to Ne upon T। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के अभी तक के कितने आए, एक ये फॉर्मूला हो गया I is equal to Q upon T, और एक हो गया हमारे पास I is equal to Ne upon T। यानी दो तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। तो किसी ने से पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट, तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर किसी ने पूछा यूनिट क्या, तो हम बोल सकते हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, वैद्युत धारा हमारी एक मूल राशि भी है, तो इसका मात्रक क्या है, एम्पीयर। इसका मात्रक क्या है वैद्युत धारा का, एम्पीयर। और दूसरी यूनिट जो डिराइव्ड आएगी वो कूलम पर सेकंड होगी। वैद्युत धारा की जो डिराइव्ड यूनिट होगी वो कूलम पर सेकंड, कूलम प्रति सेकंड होगा। और जो नॉर्मल वाली मूल राशि के हिसाब से इसका मात्रक, मूल मात्रक वो क्या है, एम्पीयर। किसी ने पूछ लिया अगर कि एक एम्पीयर की परिभाषा बताओ भाई, तो हम कह सकते हैं यदि किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित है तो उससे गुजरने वाली जो धारा का मान है वो 1 एम्पीयर कहलाएगा। यानी इफ 1 कूलम चार्ज passes through the conductor in 1 second, then current passes through the conductor is said to be a 1 ampere। और I is equal to Q upon T। We know that the charge present inside the conductor depend on the number of free electrons present inside the conductor। यानी कि चालक में उपस्थित जो आवेश होगा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इट मींस I is equal to Ne upon T। दो फॉर्मूले हो गए हमारे करंट के। याद रखना हमें, हमेशा चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ और करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक सबसे आसान सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे कि 1 एम्पीयर करंट पास होगा, 1 एम्पीयर करंट किसी कंडक्टर से पास होगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर। तो फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उस कंडक्टर से। सबसे आसान पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है, if 1 ampere current passes through the conductor in 1 second, then find the number of free electron passes through that conductor। यानी यदि किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I is equal to Ne upon में T। हमको पता I कितना दे रखा है, 1 एम्पीयर, यानी 1 एम्पीयर। I कितना दे रखा है, गिवन है 1 एम्पीयर। एंड हमें यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। E कितना गिवन है, 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम। यानी जो E का मान है कितना है, -1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम। माइनस से ये शो करता है कि ऋण आवेश, यानी ये नेगेटिव चार्ज है। T कितना दे रखा है, 1 सेकंड। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि if 1 coulomb charge passes through the conductor in 1 second, then current passes through the conductor is said to be a 1 ampere। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी चालक से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उससे गुजरने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो एम्पीयर है कूलम पर सेकंड एंड 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम अपॉन में सेकंड, सेकंड कूलम, सेकंड कूलम। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus का 19। यानी ये हमारे पास n इज इक्वल टू आ गया। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू डेसिमल ऊपर ले जाए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो 5 अपॉन 8 into 10 to the power के 19, नीचे माइनस के साथ है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19। हमें पता है यहाँ ऑलरेडी हमारे पास प्लस में इतने जीरो अवेलेबल है, तो एक जीरो हमने 50 को दे दिया और 10 टू द पावर 80 अपॉन में कितना 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर आएगा, 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर आएगा, 8 5 जा 40।
यानी हमें पता है कि 6.25 into 10 to the power 18 electron passes through the conductor in 1 second from B to A, that current of 1 ampere passes through the A to B. यानी कि चालक तार से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे, तब उस सिरे दूसरे सिरे से पहले सिरे की तरफ जो बहने वाली धारा होगी कितनी होगी? 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर को फ्लो करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने? 1 सेकंड में। यानी कि चालक तार से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो बहने वाली धारा दूसरे सिरे से जो एक पहले सिरे की ओर होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर की होगी। यानी 6.25 into 10 to the power 18 electron passes from one end to the another end in 1 second, then the current passes through the conductor from another end to the first end is equal to the 1 एम्पियर। तब उससे जो बहने वाली धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। कब? जब इतने इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे वैद्युत धारा कहते हैं, उसका मात्रक एम्पियर भी है और कूलम्ब पर सेकंड है।